एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी के भैया देखते हैं सॉल्यूशन जल्दी से। 4 क्वेश्चन लिख दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी से खत्म करेंगे। क्या कह रहा है सुनो, इसको रीड करना सीखो बस यार आप लोग। खैर क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इनको रीड करना सीखो, जिससे आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा सिंपल रहेगा। पी का मतलब ई कोई एक इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। एफ कोई इवेंट है और ई और अच्छा इसका मीनिंग देखो, ई और एफ दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 है। तो भैया ये कह रहे हैं पी ई बाई एफ फाइंड करना है, तो इसको लिखते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्लियर है? और ये फाइंड करना है, तो ये तो बच्चों वाली बात है यार, इसको तो हम लोग ऐसे लिख देंगे ई इंटरसेक्शन। देखो ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन एक ही बात है, कॉमन तो कभी चेंज होगा नहीं। तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसकी वैल्यू कितनी 0.2, एफ की कितनी है 0.3, तो 2/3 आ गया। ऐसी इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कंप्यूट दिस और पी भी इतना है, पी ए इंटरसेक्शन भी इतना है, तो ये फाइंड करना। अब देखो जरा ये है, तो अभी बात सुनो जरा, इसका क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसमें भी कुछ नहीं है, सारी वैल्यू गिवन है। क्लियर है? केवल वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं भैया पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी बी बाई ए ये है। अब ये सब फाइंड करना है। अब देखो जरा यार, देखना कौन है, चले हाँ ये क्या बोल रहे थे, पी ए इतना पी बी इतना, ये सब है। प्लीज बात नहीं करे यार। अब ये हमको गिवन है, हमको ये सब फाइंड करना। देखते हैं, अच्छा इसको हम कैसे लिखेंगे, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, यस और नो। इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, कितनी है 0.4 है। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन एक ही तो बात है, यही तो हमको फाइंड करना। मान लो यार ये एक्स है और पी ए कितना है 0.8, तो एक्स कितना निकल के आ गया 3.2, यस और नो। ये मतलब हमारे पास क्या निकल, सही कह रहे हो यार तुम लोग, 0.32। चलो यार ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ गया। चलिए अब इसकी वैल्यू तो यार फाइंड कर ही लेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यस और नो। सारी वैल्यू गिवन है। थर्ड वाला के लिए जाना पड़ेगा क्लास 11th में। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी वी माइनस का। क्लियर है? तो ये केवल यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? सारी वैल्यू हमको तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। क्लियर है? फोर्थ कह रहे हैं भैया ए यूनियन बी फाइंड करना है, इतना सब कुछ दिया गया है, तो देखते हैं ये हमको फाइंड करना है। अब ये देखो जरा, पी ए इंटरसेक्शन करो, ए डैश बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यस और नो। ये वैल्यू कितनी भैया, और ये तो हमको पता ही नहीं है, इसको x ले लेते हैं। अच्छा पी बी कितना है 5.3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x निकल के आ जाएगा, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी निकल के हमारा आ गया। फिर ये कह रहे हैं ए यूनियन बी फाइंड करो, तो यार इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। चमका? तो पी ए की वैल्यू, अब सुनो पी ए की वैल्यू कैसे आएगी, ये तो 2 पी ए दिया गया, इसके पी ए कितना होगा 2 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। पी बी भी हमारे पास गिवन है, ए इंटरसेक्शन भी हमारा यहाँ से आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अभी तक तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यार। इसमें पी ए मतलब ए एक इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है, बी के होने की ये, और ए यूनियन बी का मीनिंग सुनो क्या है, या तो ए के या फिर बी के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की एक साथ होने को इंटरसेक्शन बोलते थे, 11 में सब पढ़ा हुआ है। अब कह रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। एक बात सुनो जरा, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, हम लोगों ने 11 में प्रूव भी किया है। तो चलिए ए यूनियन बी कितना है 7/11, ए की 6/11, बी की 5/11 माइनस एक्स। तो भैया एक्स तो खुद निकाल लेना यार, ठीक है, कैलकुलेशन है, कितना 4/11, ठीक है। अब कह रहे हैं पी ए बाई बी, तो यार इसमें क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी। फिर ये एक आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। हमारे पास सब कुछ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डू योरसेल्फ। 6 देखते हैं, अ कॉइन इज
टॉस 3 टाइम्स, अगर एक कॉइन को या 3 बार उछाला गया या फिर 3 कॉइन को एक बार उछाला गया, आउटकम में कोई भी दिक्कत नहीं होती। कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेकर, आप कैसे भी ले सकते हैं। तो अगर 3 कॉइन को हमने उछाला या फिर एक कॉइन को 3 बार उछाला है तो आउटकम 8 आएंगे, 2⁻³ और 8 आउटकम्स हम लोग लिख सकते हैं, टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है, 2⁻³ 8 आएंगे ना आउटकम्स, 8 का हाफ करो 4, तो 4 बार और 4 टाइम्स, फिर टी का, फिर मतलब 4 का हाफ करो 2, तो 2 टाइम्स एच, फिर 2 का हाफ करो 1, एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर 1 का हाफ करो, पॉइंट में आ गए, पॉइंट में आ गए फिर स्टॉप कर देंगे। तो ये 8 आउटकम्स हो गए ये। अब चलिए क्वेश्चन में जो भैया हमारे पास सैंपल स्पेस निकल के आ गया, ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस निकल के आ गए। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई क्या कह रहा है, हेड ऑन द थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पर क्या आया हो, हेड। तो आप किसको कंसीडर करेंगे, आप देखिए किस किस को कंसीडर करेंगे आप, इन्हीं को ही करेंगे और तो कोई है नहीं। तो ये हमारे किस में होंगे, ई में होंगे हमारे, ये क्लियर है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी डाउट है। यस, तो ये कह रहे हैं कि हेड आ रहा है थर्ड टॉस पे, तो ये आ गए भैया किस में, ई पे आ गए, ठीक है। फिर कह रहे हैं एफ में क्या रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2, फर्स्ट 2 पे क्या हो, हेड हो, तो उसमें देखते हैं क्या क्या आएगा। तो देखो इसमें आपको बताता हूं, ये आएगा और ये आएगा, यस और नो, पक्की बात है। अब हमसे इस पूरे क्वेश्चन में बोला गया कि हमको ये फाइंड करना है, ई बाई एफ, ये हर क्वेश्चन में फाइंड करना है हमको, ठीक है जी। चलिए अब सुनो, अब डायरेक्ट करूंगा, बच्चे तो होने यार, तो मैं लिख भी देता हूं, कोई बात नहीं। ई में क्या क्या आएंगे, एच एच एच, टी एच टी एच एच, एच टी एच और टी टी, पक्की बात है। और एफ में क्या आएंगे, एफ में हेड ऑन फर्स्ट 2, तो ये आएंगे और ये आएंगे, तो एच 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 टी, पक्की बात है। अब यार पी ई क्या होगा बताना, 1 2 3 4, टोटल आउटकम कितना है 8, तो 4/2 हो गया, ये 4/8 मतलब 1/2 हो गया। अच्छा एफ क्या होगा, 2/8 मतलब 1/4। ई और एफ में कॉमन क्या है बताओ, एच एच एक ही है बस, पक्की बात है, तो 1/8, यस और नो। अब यार वैल्यू पुट कर दो डियर, तो कितना आएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितनी, 1/8 और एफ की कितनी भैया 1/4, ये इसके पास जाएगी, ये इसके पास जाएगी, कितना आ गया 1/, आंसर चेक करो जल्दी से, ठीक है 1/2 आ रहा। अब यार देखो, अब मैं और बताऊंगा जरूर, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट का यूज हुआ है, तो कंसेप्ट के लिए जल्दी से देखेंगे कि इस पे क्या क्या आएगा, वो आपको पता होना चाहिए, बस आपको ई और एफ का पता लग जाए। अच्छा एक चीज और मैंने आपको बता दूं, ये इक्वली लाइकली थे, इसीलिए हमने डायरेक्ट ये किया 1/8 ये सब, ठीक है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब कह रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम कितने हेड हो, 2, 3 भी चलेंगे। जैसे सपोज यार मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे एटलीस्ट 10 रुपए दे दो, अगर किसी ने 11 रुपए दिए तो क्या होगा, मजे ही नहीं हमारे, यस और नो। तो कह रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड, 3 भी चलेंगे, मतलब ये भी चलेगा भैया, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और तो कुछ नहीं चलेगा, ये हमारे ई के हो गए। एफ के कह रहे हैं एट मोस्ट 2 हेड, मतलब अधिक से अधिक 2 हेड, तो इसमें 2 चलेंगे, 1 चलेगा, 0 चलेगा, अधिक से अधिक 2 चाहिए, कम से सारे चल जाएंगे। तो अधिक से अधिक कितने हेड चाहिए, 2, तो 1 हेड भी चलेगा, 0 हेड भी चलेंगे, तो ये भी चल जाएगा, इसमें ये भी चल जाएगा, इसमें ये भी चल जाएगा, ये भी, क्योंकि 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, ये सब चल जाएंगे यहां से लेके यहां तक, केवल एक ये नहीं चलेगा, पक्की बात है। अब यार ई और एफ में कॉमन कितना आ रहा है, रेड, यही 3 तो आ रहे हैं कॉमन, तो भाई उनको कर देना, नहीं चमका, ये तो कर लो बच्चे ने। अब ये थर्ड देखो, कह रहे एट मोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल, तो अधिक से अधिक 2 चाहिए, 0 भी चलेंगे, 1 भी चलेंगे, पक्की बात है ना। तो इसमें कितने है, इसमें कितने टेल हैं, ये भी चलेगा, पक्की बात है यार चलेगा, ये इसमें 1 चलेगा, तो 2 तक चलेंगे ना, ये भी चल जाएगा, केवल इसको छोड़ के सब चल जाएंगे, पक्की बात है, क्योंकि इन हर किसी में या तो 1 है, 2 है या 0 है टेल्स, इसमें 3 है इसलिए नहीं चलेगा, ऐसे ही वहां पे हम लोग निकाल लेंगे। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 चाहिए, तो 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, केवल ये नहीं चलेगा। तो क्या कॉमन होंगे, ये 6 कॉमन आ जाएंगे बस, ठीक है,
बात समझ आई ना ये? अब इसको ये मत सोचो कि मैं लिख नहीं रहा, आप समझो इस चीज को, केवल इमेजिनेशन करिए कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 उसी की तरह ये देखो, कह रहे 2 कॉइन आर टॉस, 2 कॉइन को उछाला गया तो यह सैंपल स्पेस क्या होंगे? एच एच, टी टी, एच टी एंड टी एच। चलिए अब पहला करते हैं जरा, प्लीज बात नहीं करो यार। कह रहे हैं ई में क्या क्या आएगा? कह रहे हैं टेल्स अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। तो टेल्स अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर, तो क्या क्या आएगा इसमें? एच टी और, ठीक है। एफ में क्या क्या आएगा भैया? 1 कॉइन सोर्स हेड, एक पर क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए, तो एच टी और, पक्की बात है। अच्छा जी, अब क्या बोला गया? सभी में यही फाइंड करना है यार, तो ये हो गया और ये हो गया। चलिए ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन क्या? यही कॉमन है, तो कितना हो गया? 2/4, और एफ में भी कितना है? 2/4। कितना आंसर आ रहा है? पक्की बात है, चेक करो यार आंसर। ठीक है, सेकंड वाला, सेकंड कह रहे हैं नो टेल अपीयर, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, तो पक्की बात हेड एच एच आएगा बस। इसमें कह रहे हैं नो हेड, तो इसमें क्या आएगा? अब यार इनमें कुछ भी कॉमन है तो जीरो ही तो आंसर आ जाएगा, क्यों? हमको पता है आगे फॉर्मूला लगेगा, ये कॉमन कुछ है नहीं, जीरो आ जाएगा। एक बार आंसर चेक करते चलना बस जल्दी जल्दी, मैंने ज्यादा कोई गलत इंफॉर्मेशन पास हो। कह रहे अब ये क्वेश्चन बढ़िया है और याद दिलाएगा ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऐसा था एक डाई को भैया 3 बार टॉस किया, टोटल आउटकम 216 होंगे। कब तक लिखोगे यार, कब तक लिखोगे 200? इम्पॉसिबल है, तो पॉसिबल अगर आप उसको करना चाहो तो, लेकिन बहुत टाइम लेगा ना ये। अब कह रहे हैं ई पे क्या आएगा? ई में कह रहे हैं 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे कितना आएगा? मतलब पहला टॉस, दूसरा और थर्ड पे कितना आएगा? 4। ऐसे ये, अब ऐसे कब तक लोगे भाई आप, कब तक लोगे यार? अब यहाँ 1 1 हो सकता है, यहाँ 1 2 हो सकता है, कई सारे हो सकते। ये तो ई हो गया। एफ देखो, एफ कह रहा है 6 and 5 है, 6 and 5 appears रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट एंड 2 टॉस। ठीक है, पहले पे 6 और दूसरे 5, पक्की बात है, ये तो आना ही आना है। तो यार इसका तो आउटकम लिख सकते हैं, यहाँ 1 आएगा, 6 5 2 आएगा, 6 5 3 आएगा, 6 5 4 आएगा, क्योंकि 6 5 तो उन्होंने कहा फिक्स है भैया, ये आएगा। अब सुनो यार, अब हमको वही फाइंड करना है, तो ई और एफ में कॉमन क्या है? ई और एफ में सुनो कॉमन। अब एक बात सुनो यार, इसमें भैया वो ही आएंगे जिसके एंड में 4 होगा, पक्की बात है। इसमें केवल एक है जिसके एंड में 4 है, तो एक ही तो कॉमन होगा, यस और नो, एक ही कॉमन होगा। तो 1/216 अपॉन एफ कितने? 6/216, 1/6 आंसर आ रहा है, देखो जरा, ये एग्जाम्पल भी था इसी तरीके से। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अभी तो सिंपल चल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि लॉजिक ज्यादा नहीं है। कह रहे मदर फादर एंड सन लाइन एट रैंडम, एक लाइन में खड़े, एट रैंडम वर्ड आ गया, मतलब कैसे भी खड़े हो सकते हैं। तो याद रखो, प्रोबेबिलिटी में कोई सा भी क्वेश्चन करो, सैंपल स्पेस सबसे पहले लिखो। तो आपको इसका मैं सैंपल स्पेस लिखने का तरीका बता सकता हूं, बहुत सिंपल है कि चलो मदर को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फादर को एफ से, सन को एस से। ठीक है जी। अब सुनो, ये एक लाइन में कैसे भी खड़े हो सकते हैं, कभी मान लो ये बीच में होगा, कभी ये बीच में, इस तरीके से। तो लिखने का तरीका ऐसे, एक बार हमने क्या लिया, पिताजी को बीच में ले लिया, तो माता जी इधर आ गए, बेटा इधर आ गया, एक तरीका ये। अब पिताजी बीच में है, अब बेटा इधर आ गया, माता इस तरफ आ गए, यस और नो। अब एक बार ले लो माता जी को बीच में, एम और हाँ 6 ही होंगे यार, तो एफ और ये, फिर एस और ये, क्लियर। एक बार बेटे को, तो ये और एफ, क्लियर है। लिखने का तरीका, इससे कंफ्यूजन नहीं आई कि क्या हो गया। दो बार सबको एक एक बार, क्योंकि अगर आपने फादर को बीच में लिया है तो एम इधर, एस इधर, एक कॉम्बिनेशन ये होगा, आपस में तो चेंज हो सकते हैं ये। ठीक है, तो टोटल सैंपल इस पे 6 हो गए। ठीक है जी भैया। अब क्या कह रहे हैं, ई में क्या आएगा? ई में कह रहे हैं सन ऑन 1 एंड। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो लड़का है वो एक एंड पर हो, ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग में एंड में, एंड पर हो। तो इसमें ये भी, इसमें बेटा एंड में है, 1 एंड पर है, इसमें भी 1 एंड पर है, इसमें भी और इसमें भी, और तो और 2 में बीच में, तो ई में तो 4 आ गई है। चलिए अच्छा। एफ में कह रहा है फादर इन मिडिल,
पिताजी बीच में हो तो ये 2 ही तो होंगे। अब इन अभी 2 ये 4 तो आ रहे थे ई में, ये 2 आ रहे हैं, इनमें कॉमन यही तो होगा, यही कॉमन होगा, तो 2/6 यस और नो। और एफ में कितने आ रहे थे, तो 2 इसका कितना आ रहा है 4 क्यों आएगा, बनी तो आएगा ऊपर वाले पे 4 आएगा ना, ऊपर वाले पे 4 आएगा कॉमन लेके। चलो मैं फॉर्मूले से करता हूँ, अगर आपको कंफ्यूज हो सकता है और बच्चों को भी कंफ्यूजन हो। यही तो फॉर्मूला होता है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टी एफ, यही तो होता था। तो ई में कितने आ रहे, ये 4 थे, एफ में ये 2 थे, तो इनमें कॉमन क्या है, ये 2 ही तो कॉमन है इनमें, तो 2 है और टोटल कितने 6। ऐसे एफ में कितने 2 ही तो आ रहे थे, आंसर देखो बना रहा है। चलो इसका भी आंसर, कोई डाउट है क्या, पक्का सिंपल चलना है अभी तो। अब ठीक ठाक क्वेश्चंस आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहे हैं अ ब्लैक एंड द रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक है और एक रेड, उनको रोल कर दिया गया। कह रहे हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अ सम ग्रेटर देन 9। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिनका सम कितना हो जाए 9 हो जाए। एक बात सुनो जरा, 2 डाई फेंकी, पक्की बात है टोटल आउटकम 36 होंगे, पक्की बात है, उनका सम कितना आ जाए 9 आ जाए। तो सुनो जरा, एक तो या तो ये होगा 4,5 ग्रेटर देन 9 है, वेरी गुड, तो कितना होगा 4,6 और 5,5 5,6 6,4 6,5 और 6,6 बिजली। और एक चीज क्लियर कर दूं यार, जो ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये है ये रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सीक्वेंस आप लोग लेकर चलेंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया ब्लैक पहले, क्योंकि कह रहे हैं अब ये तो बोला नहीं एक साथ पहले ब्लैक फिर रेड, तो पक्की बात है जो पहले आ रहा होगा वो ब्लैक का ही होगा, ठीक है जी। चलिए अच्छा, एफ गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन, अब देखो इसीलिए मैंने बोला क्या करें, ब्लैक डाई क्या रिप्रेजेंट कर रही है 5 को, तो ब्लैक तो पहले है, तो पहले है ना, तो पहले में 5 में क्या होता है 5,1 5,2 5,3, यस और नो, ये बात समझ आ रही है ना, कह रहे हैं सुनो, इसकी तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, उसको लिख लिया। अब कह रहे हैं एफ जो गिवन है, कह रहे हैं जब आपने फेंका ना तो ये गिवन है कि हमेशा ब्लैक वाले पर 5 ही आ रहा है, क्लियर है, और ब्लैक वाली पहले कंसीडर हमने करी है, तो बस अब निकाल दो PEYF क्या होगा भैया, इन दोनों में कॉमन अपॉन एफ। तो चलिए कॉमन देखो जरा इनमें क्या है, देखते हैं 5,5 कॉमन है और 5,6 और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो कितना हो गया 2 अपन, टोटल कितना है 36। अच्छा एफ कितना भैया 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन 36 से 36 सही हो गया, 1/3 आ रहा है, आंसर चेक करते चलना, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही थर्ड हो जाएगा यार, सॉरी सेकंड पार्ट हो जाए। क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं उनका सम कितना आ जाए 8 आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल, देखो 8 है केवल, चलिए अच्छा अब देखो 8 आ जाए ना, तो कहां से 2,6 3,5, इनका सब 8 नहीं है, 3,5 8 आ गया, और कितना है 4,4 5,3 6,2 3,5 हो तो गया। चलिए अब सुनो एफ क्या कह रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, एफ कह रहे हैं कि अंदर रेड मतलब एंड वाली बात लेस देन 4 आना चाहिए, मतलब 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। इन्होंने ब्लैक को लेके कुछ भी नहीं बताया, सुनो ध्यान से, कह रहे हैं सम 8 हो गया भैया, लिख लिया। गिवन क्या है, कह रहे जो रेड है ना उस पे नंबर जाएगा 4 से कम आएगा, मतलब इसकी बात करें एंड वाले की बात, तो देखो कई सारे बनेंगे इसके, क्या 1,1 रेड, इधर तो कुछ भी आ सकता है, इधर कह रहे जो भी 1 2 3 आएगा बस, फिर इधर कितना का 2 1,2 1,3, 1 का काम खत्म हो गया। अब इधर 2,1 2,2 और 2,3, फिर ऐसे ही 3,1, क्योंकि रेड पर, और इधर आप लोग आगे जा सकते हैं 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 और 6,3, पक्की बात है, ठीक है।
क्लियर है। तो ये सारे हमारे सब बन गए। देखो इधर हम 3 से 4 से ज़्यादा हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक है, उसने रेड में कंडीशन लगाई। अब यार देख लो इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो अब देखो बहुत से बच्चे इसमें से ढूंढेंगे, देखिए ढूंढ भी लो, खैर ज़्यादा नहीं, बट एक चीज़ हम सर्च कर सकते हैं कि इसमें इधर वाले नंबर 4 से कमी तो है इसके अंदर, तो यार ये होगा और ये होगा, इनको तो ढूंढना ही बेकार है। समझो ना बात को। ये रेड पे इसके अंदर जितने भी हैं वो हमेशा 4 से कम है, तो 3 और 2, ये 4 है, ये 4 से ज़्यादा, ये 4 से ज़्यादा, कितने मिलेंगे? 2 तो मिलेंगे केवल। तो 2 अपॉन टोटल कितना होता है? 36। अब इसमें काउंट कर लो कितने, 1 तो 18, तो 18 अपॉन 36, तो 1 अपॉन 9 आ गया। क्लियर है भाई? ये कंसेप्ट समझो कि कैसे हमने दिया। ठीक है जी, चलिए 10 हो गया ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सब एक फेयर डाई को रोल किया गया, तो सैंपल स्पेस कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। चलिए ये सब इवेंट एफ और जी सब के अंदर ये दिए गए। अब ये कह रहे ई बाई एफ, तो ई और एफ में क्या कॉमन है जल्दी से बताता हूँ। एक ही ये वाला, थर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, यही तो है। अब देखो ई और एफ में कॉमन क्या है? ई और एफ में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, मतलब 1 कॉमन है, तो 1 अपॉन 6 टोटल। एफ में कितने? 2 अपॉन 6 हो जाएगा, यस और नो? 6 इसलिए ले रहे हैं भैया सैंपल स्पेस। ऐसे ये यहां तक सारे फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत क्या? इसमें कोई दिक्कत। थर्ड देखते हैं। देखो थर्ड को 2 तरीके से बताऊंगा, शांत रह जाए। देखो जरा, थर्ड तो एक तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है थर्ड का, डायरेक्ट। वो क्या है? देखो जरा, वो ये है PEYG जो इस तरह होता है, प्लस PFYG माइनस P, ये फॉर्मूला है कि नहीं है? हम लोगों ने पढ़ा नहीं, हम लोगों ने प्रूफ किया है, हम लोगों ने ये चीजें प्रूफ करते हैं। ठीक है? नहीं यार, हाँ चलो ठीक है। अब सुनो यार, ये सार प्लीज बात नहीं करो। अब E बाई जी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपने सॉल्व करी होगी, यहाँ से आ जाएगी। F बाई जी भैया निकालना पड़ेगा, निकाल लेना। अच्छा ये कैसे निकालोगे? ये E इंटरसेक्शन F बाई जी कहाँ से बताओ? कहाँ से? यहाँ से। तो ये तो हमको भैया निकालनी है ना वैल्यू। अब देखो कैसे निकालेंगे ये वाली वैल्यू। देखिए जरा, 2 तरीके से बताऊंगा, 2 तरीके से देखो जरा इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। चलिए एक बात, अगर प्लीज अब देख लो यार भावो, अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको कि यार ये पूरा ई लेट कर लो, समझ लो, तो क्या ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बन गया कि ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, यही तो बन गया। तो कैसे लिखते थे इसको? ऐसे लिखते थे, ई को लिखो, ई तो ये है, और इंटरसेक्शन जी, ऐसे ही तो होगा क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन होता था। ठीक है जी, अपॉन जी। अब सुनो, ई एफ जी में कॉमन क्या है? ई एफ जी में कॉमन क्या है? देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 तो है, केवल एक ही चीज तो है ना, तो 1 अपॉन 6। और जी कितना भैया? 4, तो 4 अपॉन 6 कितना आ गया? तो क्या इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 नहीं आ गई? यस और नो? माइनस, अब यार एफ बाई जी और ई बाई जी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो थोड़ी यार दिक्कत वाली बात है ना। ये तो निकाल सकते हैं आराम से, पर इसी का लॉजिक था, वो हमने निकाल दिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहे हैं एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली, बोला गया है। सुनो पहले इसका मीनिंग सुनो, नंबर तो आपको मिल जाएंगे, मीनिंग सुनो इन्होंने क्यों एम्फेसाइज किया है कि एक फैमिली है, कह रहे भैया उनके जो बोर्न चाइल्ड है ना, बच्चा जो होगा वो इक्वली लाइकली है, मतलब गर्ल होने की या बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मतलब कोई भी बीच का पैदा। और क्या? अरे हाँ तो यही है ना, कोई यूनक वगैरह कोई ऐसा नहीं है ना। तो ये इस हर चीज, मतलब क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह लो ना, मल्होत्रा हंसी नहीं रुक रही है। चलिए अच्छा ठीक, अब सुनो जरा। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे? हो सकता है पहला भैया लड़का हो, दूसरा भी लड़का हो जाए। चलिए अच्छा एक चीज और क्लियर कर, चल ये चीजें तो बीच में होनी चाहिए ना, ये एक एनर्जी देता है, एनर्जी बूस्टर है, ये एनर्जी बूस्टर है। इसी में डाउट होगा तुझे? इतनी ज्यादा हंसी आ रही है। चलो प्रीति देखो बेटा, ये जो है ये लड़का पहले हुआ, तो ये इससे क्या होगा? बड़ा होगा ना, पक्की बात है। और ये इससे छोटा होगा, पक्की। ये एल्डेस्ट और ये यंगेस्ट है, पक्की बात है।
चलिए अब क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको भैया प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, बोथ आर गर्ल, मतलब ई में क्या आएगा, जी जी और एफ के हर क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन। फर्स्ट में कह रहे हैं कि एफ जो है, मतलब एफ वो होता है जो गिवन होता है पहले से। क्या कह रहे हैं, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट क्या है, गर्ल है। अब बताओ यंगेस्ट कौन सी होगी, यंगेस्ट मीन्स क्या होता है, यंगेस्ट मीन्स क्या होता है, छोटा। जीजी और जीबी की बीजी, अभी बात सुनो, अभी यहाँ सुनो यार, प्लीज 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 यहाँ पे एक बात सुनो जरा। अगर मैंने कहा दो बंदे हैं, सपोज मैं मान लो पहले पैदा हुआ, मेरा नाम मान लो ये ए है, ठीक है, उसके बाद एक दूसरा बंदा हुआ मान लो, तो इसमें बड़ा कौन हुआ, मैं हुआ ना, और सी तो छोटा हुआ ना, उल्टा बोल गए शायद हम लोग अभी, हाँ क्योंकि आप लोग दिमाग उस पर ले गए थे ना। तो अब ये सुनो, ये कह रहे हैं कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट कौन होता है, जो छोटा होगा। तो अब ये बताओ, आ तो रहे ना उस पर, आ तो रहे हैं, आ रहे ना यार, उसी पे आ रहे हैं। तो ये भैया हमारा जी जी होगा, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं। अच्छा ये जी पहले हुआ होगा लड़की और बॉय बाद में हुआ होगा, तो इसमें यंगेस्ट कौन है, हम लोग यहाँ पे देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या बड़ा, क्या एक सीक्वेंस लेकर चलो। हमने जो ये लिखे, हमने इसको माना यंगेस्ट, इसको माना एल्डेस्ट, बात खत्म। अगर आप इसको भी एल्डेस्ट और इसको यंगेस्ट मान सकते हो तो आंसर एक ही आएगा यार, वो हमारे ऊपर है, हमने लेट किया है। चलिए अच्छा, तो अब कह रहे हैं कि ई कह रहा है भैया बोथ आर गर्ल, ठीक है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब हमने जो पहले है उसको यंगेस्ट माना, तो ये हो गए ना। अब पक्की बात है, अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक ही तो कॉमन है, तो 1/4 और नीचे कितने 2/4, आंसर चेक करो 1/2 आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो इधर, अगर मैं उल्टा करता हूं, अब मैं इसको मानता हूं क्या एल्डेस्ट, इसको क्या मानता हूं यंगेस्ट, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। चलिए हाँ, तो सारे चेंज होंगे फिर, तो फिर क्या फर्क क्या है? तो वही तो, ये हमारे ऊपर कंफ्यूज मत हो कि सर तुम एक को चेंज कर रहे हो सिर्फ। नहीं यार, एक को क्यों चेंज करेंगे, अगर ये एल्डेस्ट है तो ये यंग है, ये सब में सीक्वेंस चेंज होगा ना। ऐसे ही इसका क्या सेकंड पार्ट सुनो, सेकंड में ई तो चेंज होगा नहीं, अरे यार बात नहीं करो, ई तो चेंज होगा नहीं। अब एफ में क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 1 गर्ल, एक लड़की होनी चाहिए। अब यंगेस्ट यंगेस्ट को मारो गोली, क्योंकि कह रहे एक लड़की होनी चाहिए बस में, मतलब बीबी नहीं होगा उसमें, बाकी सब तो जी जी बी जी और जी बी। तो इनमें कॉमन क्या रही है, कॉमन क्या रहा है, तो 1/4 और टोटल, ठीक है। तो सुनो, वैसे ये क्वेश्चन हल हुआ है, कुछ है नहीं इसमें यार, लेकिन बस ये है कि आपने किसको लेट किया वो आपके ऊपर डिपेंड। अगर मैंने आपको डाउट है, मैंने ये पहले बोला था, तो हो सकता है उस समय गलत बोल दिया, ठीक है, तो टेंशन ना लो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, भैया उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक है, कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। मतलब सुनो, इधर इजी क्वेश्चंस लिख लेता हूं और इधर मैं डिफिकल्ट लिख लेता हूं। तो इधर देखो, इसको डायग्राम के साथ समझेंगे बड़ा सिंपल लगेगा। इजी है ये, ठीक है, तो कितना है इजी 300 और टफ कितना है 200, ठीक है। एंड 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज में 500 कितने सिंपल हैं और 400 कितने डिफिकल्ट है। मतलब क्या, इस क्वेश्चन को फील करो, एक बंदे के पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का मीनिंग होता है उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसने स्टडी करके बताया कि उसमें ट्रू एंड फॉल्स हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बस और कुछ भी नहीं है। उसमें से 300 तो भैया सिंपल है, 200 टफ है, और एमसीक्यूज में से 500 सिंपल है और 400 क्या है डिफिकल्ट है। अब सुनो, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर लिया, तो पहले तो ये पता होना चाहिए टोटल क्वेश्चन कितने भैया, टोटल कितना है, ये 500 और ये 900, 1400 क्वेश्चन है टोटल। कितना क्वेश्चन है, तो मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, कोई सा भी एक क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। अब ये क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। इजी कितने 800 क्वेश्चन है। अब सुनो, ये सुनो ध्यान से, क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होना चाहिए। एफ क्या कह रहे हैं, एफ कह रहे हैं इट विल बी इजी को गिवन दैट इट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है ये, अब सुनो ध्यान से, ई और हमको ये फाइंड करना है, ई और एफ में कॉमन क्या, बस ये बताओ। अब ये इजी क्वेश्चन होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस का होना चाहिए, इजी होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस का कितने हैं, बात समझ आ रही है ना। डायग्राम बना के अगर करोगे सबसे सिंपल लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो 500, तो इसके टोटल तो 1400 ही रहेंगे।
अच्छा एफ क्या बोला, एमसीक्यू, टोटल एमसीक्यू कितने 900 अपॉन, देखो आंसर ये आ रहा है 5/9, पक्की बात है ना। चलिए अच्छा हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी 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 हटाओगे जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 देखते हैं। चलो उपासना देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है गिवन दैट द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रो टू डाइस आर डिफरेंट। अब सुनो ये गिवन है, मतलब ये क्या गिवन है हमको, एफ। जो गिवन होता है वो एफ होता है, और 2 डाई को अगर आपने थ्रो किया है तो टोटल आउटकम कितने होंगे 36। बोल क्या रहे हैं कि जो 2 नंबर आएंगे ना ऑन डिफरेंट है, सेम नहीं है, जो नंबर आएंगे तो वह अंडरस्टूड है इसके 30 नंबर होंगे। पूछो क्यों, क्योंकि टोटल 36 हो गए, 36 में 1 1 भी होगा, 2 2 भी हो, वो तो हमको नहीं लेना है, डिफरेंट लेना है। तो इसके अंदर कितने होंगे 30 नंबर होंगे, किस तरीके से होंगे 1,2 1,3 ऐसी डॉट डॉट 6,5 तक। क्लियर डियर, ठीक है। गिवन दैट एफ, ये कह रहे हैं आपने 2 डाई को थ्रो किया है तो टोटल आउटकम कितना हो 36। कह रहे हैं गिवन क्या है, गिवन है कि 2 डाई के ऊपर जो भी नंबर आएंगे वो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, तो 30 आउटकम होंगे ऐसे। ठीक है जी। चलिए ई क्या कह रहे हैं, ई कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाई इज 4। सम कितना चाहिए उनका 4 चाहिए। तो देखो ई के अंदर क्या क्या आएंगे, अब उनका सम कितना करना है हमको 4 करना है। अब सुनो जब आप ई को लिखते हैं ना तो इसको मत देखा करो, ये तो गिवन है, इसको मारो गोली। अब इनका सम हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2,2। देखा हो गया कंफ्यूज कि सर इससे क्यों लिया। मैं कह रहा हूं ये तो एफ में नहीं आएगा ना, ई में तो आएगा ना। ई में कह रहे हैं सम 4 होना चाहिए। जब ई को लिखो ना तो यार इसको भूल जाया करो, ये डिपेंड नहीं है इस पे। ठीक है। अब ई और एफ में कॉमन क्या है 1,3 कॉमन होगा, 3,1 होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो 2/36 और इसमें कितना है 30/36, 1/15 आंसर आ रहा है, यस और नो, पक्की बात है। जल्दी से आओ जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक ही क्वेश्चन है इसमें बहुत अच्छा सा, उसको विद डायग्राम समझेंगे प्लीज। देखो कह रहे हैं कंसीडर द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को अगर आपने थ्रो किया है तो पक्की बात है आउटकम कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 ही तो होंगे। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा आगे पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते क्या कह रहे हैं, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। अगर डाई को आपने फेंका है 3 का मल्टीपल आता है, मतलब 3 या 6 की बात कर रहा है, यस और नो। जैसे ही 3 आएगा या फिर 6 आएगा उसने तुरंत एक डाई फेंक दी है। अगर मान लो आपने डाई थ्रो की जमीन पे 3 आ गया, तुरंत एक और डाई आप फेंकेंगे तो इसके साथ क्या आएगा 3,1 होगा, फिर 3,2 होगा, 3,3 होगा, 3,4 होगा, 3,5 होगा और 3,6 होगा। और 6 आने पर भी आप क्या फेंकेंगे तुरंत डाई। तो एक तो 6 जमीन पर है ही, अब आप डाई फेंकते जाएंगे तो उस पर क्या पता 1 आए, क्या पता 2 आए, क्या पता 3 आए। तो 6,1 6,2 ये सैंपल स्पेस समझ आ रहे हैं ना। ये मतलब एक डाई आपने फेंकी जमीन पे, ये पड़ी है, इस पे 6 आ गया। अब दूसरी डाई फेंकेंगे, अब पता नहीं उस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा फिर कह रहे हैं अगर 3 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी आता है तो एक कॉइन को हम फेंकते हैं। किसको कॉइन। अब जैसे मान लो 1 आ गया होगा, ये हम लोग लिख रहे हैं सैंपल स्पेस। अगर 1 आ गया होगा तो आपने तुरंत कॉइन फेंका होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यस और नो। ऐसे यहाँ पे 2, पक्की बात है, पक्की बात है, क्लियर है, यही तो हो सकते हैं। चलिए भाई हमने सैंपल इस पे लिख लिए। फाइंड द सीपी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। ई में क्या कह रहे हैं कि टेल को शो करे, टेल को। तो टेल देखो कहां पर है 1T 2T 4T 5T, यस और नो। इसी में तो टेल आ रहा है, तो 1T। चलिए ये हो गया। एफ देखो सुनो, एफ कह रहे हैं गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। कम से कम एक डाई पे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो ये और ये, यस और नो, 7 हो गए ना ये। अब यार बच्चे तो हो नहीं, हो बच्चे क्या नहीं है। तो सुनो कह रहे अब हमको फाइंड करना है क्या ई बाई एफ ही तो फाइंड करना है। एक बात सुनो, ई बाई एफ में कहता ई और एफ में कॉमन, क्या इनमें कुछ कॉमन आएगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ तो टी टी है, यहाँ तो टी कहीं है ही नहीं, तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग। क्लियर है।
चलिए अब 2 MCQs बचे हैं, इसको और देख ले। अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ये भी। 16 देखो जरा, 16 PA 1/2 है, PB 0 है। अब एक बात सुनो, वैसे सारे बच्चे कहेंगे इसका आंसर 0 आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। सही बात है, नॉट डिफाइन क्यों आएगा? देखो इसलिए आप लोग कह देंगे PB 0 है और 0 का किसी के साथ भी डिवाइड होता है तो नॉट डिफाइन आता। वो भी बात ठीक है, लेकिन इसे बिना सॉल्व करे भी हम लोग बता सकते थे। क्या A एक ऐसी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और B की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब B इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है और इसमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं। इम्पॉसिबल और 1/2 में कॉमन क्या होगा? इम्पॉसिबल ही कॉमन होगा। चलिए 17 क्या कह रहे हैं, लास्ट जल्दी से देखते हैं। कैन A and B सच दैट, अच्छा तो क्या है, ये बराबर दिए गए हैं, तो चलो इसका फॉर्मूला ओपन करो अपॉन PB और इसका फॉर्मूला डियर ओपन करो PA। अब सुनो ये तो सेम है, कैंसिल हो गए, तो PA बराबर PB होगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब PA बराबर PB होगा। तो इसी साथ धन्यवाद, बस वेरी गुड, भागो आप लोग।